तो यह जानकारी कही जा रही थी। मनुष्य का कफ पित्त और ये बिगड़ जाता है, मांस अधिक बढ़ जाता है तो ये बीमारी हो जाती है। लिखा है इन कारणों से वायु के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जो वर्णन स्पष्ट है, फलतः वायु ओजो धातु को लेकर जब वस्ती प्रदेश में पहुंचता है तब कष्ट साध्य फिर मधुमेह की उत्पत्ति हो जाती है। पेट में गैस बनना ये भी ठीक नहीं है, इसको भी हानिकारक बताया। और ये पेट की गैस भी डायबिटीज को पैदा करने वाली है। इस प्रकार के मधुमेह में वायु पित्त कफ इनके विकृत लक्षण बार बार दिखलाई देते हैं। ये वातादि के लक्षण कभी समाप्त जैसे लगते हैं, कभी पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो इन दोषों की वजह से भी मधुमेह बढ़ जाता है। ये स्पष्ट महात्मा चरक ने ये बोला है। अब इसके निदान की बात बताई गई है कि इस बीमारी को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। रात फिर उसको छान करके चाय की तरह घूंट घूंट करके आप पी लीजिएगा। वरदान है ये, वरदान 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 है। सहतूत का पत्ता इस बीमारी के लिए बहुत वरदान है। सहतूत के पत्ते में कलौंजी डाल करके और उसकी चाय सी बना करके और आप लेते हैं, बहुत जल्दी सिराधे बहुत जल्दी उससे आपको फायदा मिलता है। और ये मैंने 30 साल में पहली बार बताया है। सहतूत का पत्ता बताता कहाँ से, जब मुझे ही जानकारी नहीं थी। तो जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती है ग्रंथों को पढ़ करके और वह जानकारी, और इसके बाद में मैं आपको सुनाऊंगा कश्यप संहिता। कश्यप संहिता, उसमें भी अद्भुत दवाइयों का वर्णन किया गया है, बहुत अद्भुत है कश्यप संहिता। और वो भी शरीर को लेकर के ही उसमें बातें की गई हैं, तो वह भी हम आपको सुनाएंगे। अभी हम आपको सुश्रुत संहिता सुनाएंगे। और क्या क्या सुनाना है सुश्रुत संहिता में, कैसे ऑपरेशन को रोका जा सकता है। बहुत बार ऑपरेशन कराने का मन ही नहीं होता, फिर भी कराना पड़ता है, लेकिन सुश्रुत संहिता में ऑपरेशन को रोकने के उपचारों का वर्णन किया गया है। उन दवाइयों को आप लोगे तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस धरती पर सर्जरी महात्मा सुश्रुत ही लेकर के आए, तो उनके द्वारा ये दिया गया ज्ञान एक बार मैं फिर बताऊंगा। जिस प्रकार से माता गायत्री को धरती पर उतार करके महात्मा विश्वामित्र जी लेकर के आए, उसी प्रकार से सबसे पहले अनाज पत्ते इस बीमारी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, जड़ उखाड़ करके फेंक देंगे। इतनी बड़ी जानकारी यह आप ले रहे हैं। सहतूत का पत्ता, सहतूत का पत्ता डायबिटीज को सिरा दे, जड़ उखाड़ करेगा। ये बड़ा अद्भुत इसमें संहिता के माध्यम से जो बातें कही जा रही है वो एक एक बात बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य है। अगली बात बताई जा रही है, इसमें कहा जा रहा है सहतूत के पत्तों को यदि सुखाकर पाउडर बना करके लोगे तो और ज्यादा ये कमाल करेगा। यह भी वर्णन है। पहले सहतूत के पत्तों को धोइए, फिर इसको छाव में सुखाइए, अभी बिल्कुल सूख जाए, फिर इसका पाउडर बनाइए और फिर इसको गर्म पानी में डालिए कलौंजी के साथ में। ये वरदान हो जाएगा, यह कमाल कर देगा। और गुड़मार का भी पत्ता नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर के लिया जावे तो यह भी इस बीमारी को बिल्कुल खत्म करता है। महात्मा कश्यप ने भी अपनी औषधि में बताया। वो कहते हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, जामुन की गुठली, इसको बिल्कुल सुखा लीजिए जामुन की गुठली, फिर इसका पाउडर बनाइए और फिर इसका काढ़ा बना करके पीजिए। ये भी जड़ उखाड़ करता है। जामुन की गुठली भी इस बीमारी में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत आनंद कर देने वाली ये बात है। तो ये जामुन की गुठली तो लीवर की सूजन को ख़त्म कर देती है। जिसका लीवर बढ़ रहा हो उस बीमारी में भी ये वरदान रूप में ये साबित होती है। तो ये आप कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये आपको करना ही होगा। और फिर तो आप सोच लेना अस्पताल में गिर गए तो सब 10 मिनट मिल करके चले जाएंगे। मैं भी देखने को आऊँगा तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। इसलिए ध्यान रखना, आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, ना पति साथ देगा, ना पत्नी संग देगी, ना खानदानी संग देंगे, फिर तो स्वयं ही लड़ते रहना। और एक बात मैं महात्मा चरक की बार बार याद दिलाऊंगा बात, वो कहते हैं कि बीमारी आ जाए तो घबराना नहीं है, उसके साथ युद्ध करना है। जैसे दुश्मन को जीतने के लिए सेना चाहिए, हथियार चाहिए, और वो उन्होंने कितनी अद्भुत उन्होंने बात कही है, युद्ध स्थल चाहिए तो दुश्मन को गिरा दिया जाएगा बिल्कुल। उसी प्रकार से बीमारी को जीतने के लिए अच्छा चिकित्सक चाहिए, परहेज चाहिए और औषधि चाहिए। ये 3 चीजें होंगी, आप बड़ी से बड़ी बीमारी को आप जीत करके बता देंगे। क्या हमारी कही गई बात आपकी समझ में आ रही है? यदि आ रही है
तो इन चैनलों पर एक मैसेज लेकर के भेजिएगा। और मैं एक बात और कह करके आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे। ये माताओं से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें माताएं दुबली हो जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं, शरीर बिल्कुल बैठ जाता है। और उसके लिए भी मैं एक उपचार, इसके लिए आप कागज़ और कलम ले लीजिएगा। कुछ में फिर मैं आपको और भी सूचनाएं मैं आपको दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये सूचना अद्भुत होगी। कथाएं तो बहुत टीवी पर चल रही हैं, एक से एक चल रही है, बड़े बड़े पंडालों में कथाएं चल रही हैं, लेकिन एक सोफे पर बैठ करके, छोटी सी जगह पर बैठ करके जो आपको चरक संहिता सुनाई जा रही है, मुझे लगता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए एक पूंजी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी यह संपदा है। तो चरक संहिता के माध्यम से जो संदेश आपके पास तक पहुंच रहा है, और यह संदेश जगत को निरोगी बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। और